सामान्य तौर पर यह देखा जाता है कि हमारे छात्र छात्राएं गुणा, जोड़, भाग, घटाव ये तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो समस्या उनको आती है, वो आती है चिन्हों में। यानी कि यदि माइनस की संख्या से गुणा कराएँ, तो कौन-सा चिन्ह आएगा? प्लस की संख्या का माइनस की संख्या के साथ गुणा कराएँ, तो कौन-सा चिन्ह आएगा? तो इसी पे आधारित, इसी को ध्यान में रखते हुए, इन्हीं छात्र-छात्राओं की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, आज हमने ये वीडियो बनाया है। जोड़ के नियम वीएस गुणा के नियम। तो इसमें हम आपको ये बताने वाले हैं कि किसको गुणा करने पर कौन-सा चिन्ह आएगा, किसको जोड़ने पर कौन-सा चिन्ह आएगा। तो चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात आपको बता दें कि पहले हम आपको नियम बता रहे हैं। नियम बताने के बाद फिर आपको प्रैक्टिस भी कराएँगे। तो इससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएँगे। तो चलिए एक-एक करके हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जोड़ के नियमों की। अब जैसे कि आपके सामने ये स्क्रीन है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर हमने डाला हुआ है जोड़ के नियम। तो हम आपको यहाँ बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए आपने एक संख्या प्लस की ली और दूसरी संख्या भी प्लस की ली, तो उसको जोड़ने पर उत्तर हमेशा प्लस का आएगा। ये तो आप बहुत पहले से जानते हैं, एकदम सिंपल है। लेकिन वही हमने अगर माइनस की संख्या ली और दूसरी संख्या भी माइनस की ली, तो फिर वो संख्या जुड़ तो जाएँगी, जुड़ेंगी प्लस में भी, लेकिन चिन्ह प्लस का आएगा। अब जुड़ेंगी माइनस में भी, लेकिन यहाँ चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का आएगा। यानी कि ध्यान रखिए कि यदि प्लस-प्लस की दोनों संख्याएँ हैं तब भी जुड़ना है और माइनस-माइनस की संख्या है तब भी जुड़ना है। लेकिन प्लस वाले में प्लस का चिन्ह आ जाएगा और माइनस वाले में माइनस का चिन्ह आ जाएगा। अब एक संख्या प्लस की है और एक संख्या माइनस की है, तो उत्तर प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, इसमें सबसे बड़ा डाउट रहता है। तो मैं आपको इसको उदाहरण के माध्यम से बड़े अच्छे समझाने वाला हूँ। लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि प्लस और माइनस में से एक ही कोई चिन्ह आएगा और वो आता है जिस चिन्ह की संख्या बड़ी होती है। मान लीजिए हमने पहली संख्या ली वो प्लस की बड़ी है और दूसरी संख्या माइनस की छोटी है, तो फिर उत्तर प्लस का आएगा। लेकिन हमने पहली संख्या माइनस की ली और वो बड़ी है और दूसरी संख्या प्लस की ली, वो छोटी है, तो फिर चिन्ह माइनस का आएगा। अब इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए पहला उदाहरण है, जैसे कि हमने पहले दोनों प्लस की संख्या ले ली, 5 प्लस का और 3 प्लस का। जब हम इनको जोड़ेंगे तो ये जोड़ के 8 हो जाएगा, लेकिन प्लस का आएगा। अब हमने माइनस का 5 लिया और माइनस का 3 लिया, संख्या वही है, बस चिन्ह हमने बदल दिए। पहले दोनों प्लस की थी, अब दोनों माइनस की हैं और बीच में आपका प्लस लगा हुआ है। तो हम जब इनको जोड़ेंगे तो भैया ये जुड़ जाएंगे, लेकिन इसमें चिन्ह आएगा माइनस का। जोड़ने के बाद इसमें चिन्ह का आएगा माइनस का। अब वहीं दूसरी तरफ हम एक प्लस की संख्या ले लें और एक माइनस की ले लें। हमने प्लस का 5 लिया और माइनस का 3 लिया। तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि अब ये जुड़ेंगी नहीं। जब एक चिन्ह प्लस का है और एक चिन्ह माइनस का है, तो ऐसे में संख्या को घटा देते हैं और घटाने के बावजूद 5 में से जब हम 3 घटाएंगे तो 2 आएगा। 5 में से 3 घटाने पर 2 आया, लेकिन चिन्ह आया प्लस का। वो इसलिए आया कि यहाँ प्लस की संख्या बड़ी है और माइनस की संख्या छोटी है। देखिए, आप एक बात तो हमेशा जानते हैं कि जो बड़ा होता है उसी का जलवा होता है। यहाँ प्लस है तो प्लस का जलवा रहेगा। अब दूसरी तरफ देखिए, हमने यहाँ माइनस का 5 लिया और प्लस का 3 लिया, तो यहाँ माइनस की संख्या बड़ी हो गई। अब माइनस का बढ़ा तो माइनस का जलवा। घटा तो देंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा। तो बस बिल्कुल साधारण सा आपको नियम याद रखना है कि यदि प्लस प्लस का चिन्ह है तो जुड़ जाएगा और उत्तर प्लस का आएगा। यदि माइनस माइनस का चिन्ह है तब भी जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा। अब एक तरफ एक चिन्ह प्लस का है और एक माइनस का है, तो ये डिपेंड करता है संख्या पे कि जिस चिन्ह की संख्या बड़ी होगी वही चिन्ह उत्तर में आएगा। प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस का उत्तर और माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का उत्तर। अब देखिए गुणा के नियम समझ लेते हैं। गुणा के नियम में थोड़ा सा अंतर है प्लस के नियमों से। तो ये प्लस के नियम थे, अब मैं गुणा के नियम आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए हमने एक संख्या ली प्लस की और दूसरी भी ली प्लस की और हमें अब गुणा करना है। क्या करना है? गुणा। अभी तक हमने किया था जोड़, अब करना है गुणा। तो देखिए भैया गुणा मतलब अलग चीज होती है। जैसे हमने यहाँ 5 और 3 को जोड़ा था तो 8 हो गया था, वहीं 5 और 3 को अगर गुणा करते तो 5 तिया 15 हो जाता। ठीक है, तो अब गुणा में क्या चिन्हों का ध्यान रखना है। यदि दोनों संख्याएं प्लस की हैं तो उत्तर प्लस का आएगा और दोनों संख्या माइनस की हैं तब भी उत्तर प्लस का ही आएगा। इसमें बस दो नियम याद रखने हैं। अगर समान चिन्ह है प्लस प्लस या माइनस माइनस,
तो उत्तर हमेशा प्लस का आएगा। लेकिन यदि विपरीत चिन्ह है, एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो उत्तर हमेशा माइनस का आएगा। इसमें दो ही कंडीशन आपको याद रखनी है। लेकिन जोड़ में अलग अलग कंडीशन है। प्लस प्लस में जुड़ जाएगा प्लस आएगा, माइनस माइनस में जुड़ जाएगा माइनस आएगा। प्लस माइनस है तो कंडीशन डिपेंड करती है संख्या पे कि जिसकी संख्या बड़ी है वही चिन्ह आ जाएगा। लेकिन गुणा के नियम में आपको सेम सेम चिन्ह या तो प्लस ही प्लस हो या माइनस ही माइनस हो, तो उत्तर हमेशा प्लस का ही आएगा। और यदि चिन्ह विपरीत है, एक प्लस एक माइनस, तो उत्तर माइनस का आएगा। और एक माइनस एक प्लस, तब भी उत्तर माइनस का आएगा। तो इसमें दो ही तरीके के आपको नियम याद रखने हैं। समान चिन्ह वाले में प्लस आना है और विपरीत चिन्ह वाले में माइनस। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। चलिए, उदाहरण जैसे हम लिया 5 का और 3 का। प्लस का 5 प्लस 3 लिया तो 5 दिया हो गया 15, और प्लस प्लस है तो इसीलिए प्लस का 15। अब दूसरा उदाहरण है, हमने दोनों संख्या माइनस की ले ली, तो यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, लेकिन 5 दिया 15 ही आएगा, लेकिन चिन्ह काय का हो जाएगा प्लस का। उधर हमने जोड़ रहे थे तो चिन्ह माइनस का आ रहा था। यहाँ पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो याद रखिए गुणा में प्लस हो जाना है और उधर आप जोड़ रहे हो तो माइनस आना है। तो बिल्कुल एकदम क्लियर होके समझ लीजिए। अब यहाँ +5 और -3, एक हमने प्लस की संख्या ले ली, एक माइनस की ले ली। गुणा तब भी होना है, उत्तर वही आना है, लेकिन अब चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यहाँ भी देखिए माइनस का 5 प्लस का 3 तो माइनस का 15। तो इस तरीके से ये हमारे नियम थे। अब चलिए इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपको बहुत सी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो इसमें हमने जोड़ की प्रैक्टिस सबसे पहले की है। तो पहले हमने देखा, हमने दो संख्या प्लस की ली, दो संख्या प्लस की ली, दो संख्या प्लस की ली। तो हमने पहले 15 और 20 लिया तो 35 हो गया, 8 और 7 लिया तो 15 हो गया, 5 और 5 लिया तो 10 हो गया। लेकिन याद रखिए दोनों ही संख्या प्लस की हो तो उत्तर प्लस में आना है। अब हम दोनों संख्या माइनस की ले लेते हैं। देखिए हमने माइनस का 15 लिया, माइनस का 20 लिया और जोड़ करना है, तो ये जुड़ जाएंगी पर उत्तर माइनस में आएगा। 8 और 7 लिया, जुड़ गया, 15 हो गया, लेकिन उत्तर माइनस में आया। 5 और 5 लिया तो जुड़ गया, लेकिन उत्तर माइनस में आया, माइनस का 10। अब हम एक प्लस की चिन्ह ले लें और एक माइनस का चिन्ह ले लें। तो हमने प्लस का 15 लिया, माइनस का 20 लिया। अब जोड़ना नहीं, अब हम घटा देंगे, और जब हम 20 में से 15 घटाएंगे तो 5 आएगा। और चिन्ह किसका बढ़ा? 20 का, यानी संख्या 20 बड़ी है, 15 छोटी है। माइनस की संख्या बड़ी है, इसलिए उत्तर माइनस में आएगा। इधर आप देखिए प्लस का 8 और माइनस का 7 है, यहाँ प्लस का बड़ा है और माइनस का छोटा है, तो यहाँ पर हम प्लस का उत्तर आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए +5 और -5, अब देखिए यहाँ पर संख्या समान है और प्लस का 5 है और माइनस का 5 है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जब समान संख्या होती है और चिन्ह विपरीत होते हैं तो फिर 5 में से 5 घट जाएगा, 0 आएगा। अब याद करिए जब बचपन में आप घटाते थे, 5 में से 5 घटाना तो आप ऐसे लिखते थे, यहाँ माइनस लगा दिया तो 5 में से 5 घटाया तो 0 आ जाता था। बस उसका दूसरा रूप ये है, इस तरीके से लेटा हुआ रूप था, ये खड़ा हुआ रूप था। तो बात वही है, बदला कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा लिखने का तरीका बदल गया। अब हम वही बात करें, अगर हमने ये माइनस का 15, तो अब हमने माइनस का 15 लिया और प्लस का 20 लिया, तो इस कंडीशन में एक चिन्ह माइनस का है, एक प्लस का, तो दोनों को घटा देंगे और घटाने के बाद आएगा 5। 20 में से 15 जाएगा 5, लेकिन इस बार प्लस का बड़ा है इसलिए प्लस का उत्तर आ जाएगा। यहाँ पर 8 और 7 लिया, माइनस का 8 है, प्लस का 7 है, माइनस की संख्या बड़ी है तो उत्तर तो माइनस का आएगा, और घटा देंगे 8 में से 7 तो 1 आएगा। इधर माइनस का 5 और प्लस का 5 है, दोनों संख्या समान है पर चिन्ह विपरीत है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कर देंगे? 0। तो याद रखिएगा जब समान संख्याएं हो, चिन्ह विपरीत हो, तो फिर उनका उत्तर हमेशा 0 आता है। अब गुणा की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो गुणा की प्रैक्टिस देख लीजिए, जैसे 8 लिया 7 लिया, दोनों संख्याएं प्लस की हैं तो 8 छठे 56 प्लस का आ गया। 6 लिया 9 लिया, दोनों प्लस की संख्या है तो 9 छक्का 54। प्लस का 5 लिया, प्लस का 5 लिया, दोनों संख्या समान है, चिन्ह समान है, लेकिन अपन को तो गुणा करना है, तो 5 5 हो गया 25, लेकिन आएगा प्लस का। अब हम दोनों माइनस माइनस की संख्या लें, जैसे 8 और 7 लिए, दोनों माइनस का, तो अब माइनस माइनस भी प्लस हो जाना है, गुणा होने में 56 आ जाना है। यहाँ माइनस माइनस -6 -9, 9 छक्का 54, और माइनस माइनस प्लस हो गया, -5 तो 25 हो गया, 5 5 25, चिन्ह हो गया प्लस का। तो बस दो कंडीशन याद रखना,
समान चिन्ह चाहे प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो, उत्तर प्लस का हो जाएगा। अब वही हम विपरीत चिन्ह वाली संख्या ले लें, एक प्लस का 8 लिया, एक माइनस के साथ लिया, तो 8 से 56 तो हुआ, लेकिन माइनस का आ गया। प्लस का 6 लिया, माइनस का 9 लिया, तो 9 छक्का 54 तो हुआ, लेकिन माइनस का हो गया। 5 बजे 25 तो हुआ, लेकिन माइनस का हो गया। अब माइनस का 8 और अब आगे वाली संख्या माइनस की ले ली, दूसरी वाली प्लस की, तब भी वही कंडीशन रहेगी, माइनस का 56, माइनस का 54, माइनस का 25। तो बस गुणा में आपको 2 कंडीशन याद रखनी है, समान चिन्ह तो प्लस में उत्तर आएगा, विपरीत चिन्ह तो माइनस में उत्तर आएगा। लेकिन जोड़ में थोड़ा सा अलग कंडीशन है, यदि संख्या दोनों प्लस की हैं तो उत्तर प्लस का आएगा, जुड़ जाएगा। यदि दोनों माइनस की है तब भी जुड़ जाएगा, लेकिन उत्तर माइनस का आएगा। लेकिन एक प्लस एक माइनस की है तो उत्तर मतलब घट जाएगा, लेकिन जिसकी संख्या बड़ी होगी वही चिन्ह उत्तर में आ जाएगा। तो ये बिल्कुल आसान तरीके से नियम थे। अभी भी आपको यहाँ कहीं डाउट लगे तो आप मुझे बताइएगा, और आपको कैसा लगा वीडियो अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। ये सामान्य जानकारियाँ जो लोगों को पढ़ने को नहीं मिलती हैं, और मिल भी जाती हैं तो समझ में बहुत देर से आती है। तो मैंने भरपूर कोशिश की है आपको समझाने की, और आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। तो क्लास 7 की सीरीज चल ही रही है, डेली 5 बजे वीडियो एक आता है, एक एक्सरसाइज का पूरा सॉल्यूशन हम देते हैं, और सॉल्यूशन ऐसा देते हैं ताकि आप फेयर बना सको। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए इसकी आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अपने मन से भी कुछ उदाहरण लीजिए। जय हिंद।